हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज, फिजिक्स का फंडा सीरीज, ओलंपियाड सीरीज ऑलरेडी मैं आपके लिए रन कर ही रहा हूं। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन में हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे। ना सिर्फ हम इसमें प्रॉब्लम्स को सीखेंगे बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखने जा रहे हैं। ये सीरीज एक यूनिक सीरीज है जिसमें मैं सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करूंगा, आपको एक उस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा जिससे आपका जो फंडा है फिजिक्स का बहुत स्ट्रांग रहेगा, फंडामेंटल्स मजबूत रहेंगे। तो जेईई में जो टिपिकल प्रॉब्लम आती है वो आपको डील करना आसान रहेगा। ठीक है, तो जरा हम अपने इस सेक्शन में मैं आपसे दो सिमिलर प्रॉब्लम को डील करने जा रहा हूं। ऑलमोस्ट दोनों प्रॉब्लम एक जैसी हैं, तो जरा हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखो, इसमें कहा जा रहा है कि t = 0 स्विच एस इज क्लोज्ड, कैपेसिटर चार्ज है। ठीक है, फाइंड द चार्जेस ऑन कैपेसिटर, फाइनल चार्जेस और फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉड, दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। और इसमें कहा गया गिवन सर्किट इज रेजिस्टेंस लेस और मास ऑफ द रॉड m है और लेंथ हमें l दी गई है। इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट की वैल्यू तो बहुत हाई होगी। तो ये इंपल्सिव प्रॉब्लम मैं क्यों कह रहा हूं, देखो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी जिसमें करंट फ्लो तो हो रही है लेकिन रेजिस्टेंस लेस दिया जाएगा, तो ऐसे सर्किट में कैपेसिटर तो जो करंट फ्लो होगी वो बहुत हाई मैग्नीट्यूड की होगी। ठीक है, तो जरा हम स्विच को बंद करते हैं। मान लो स्विच बंद हुआ और इसमें इस कैपेसिटर के कारण कैपेसिटर तुरंत शॉर्ट होने की कोशिश करेगा। बहुत लोगों को लगेगा सर कैपेसिटर तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। यही इस प्रॉब्लम की बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताती है। जैसे ही तुम स्विच बंद करोगे एक करंट आई फ्लो करेगी ऐसे सर्किट में। ठीक है, लेंथ एल हमें दी गई है प्रॉब्लम में। अब जैसे करंट आई फ्लो कर रही है तो देखो बी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बी आई ऐसे, राइट हैंड हम यूज कर रहे हैं, दिस इज बी, दिस इज आई, एफ की डायरेक्शन आएगी इधर, तो दिस इज एम्पियर फोर्स, इस पे लगेगा एक एम्पियर फोर्स। बहुत शॉर्ट टर्म टाइम के लिए लगेगा ये, लेकिन करंट की वैल्यू बहुत हाई है। व्हेनेवर ए फोर्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टर्म इट प्रोड्यूसेस ए इंपल्स व्हिच प्रोड्यूस ए वेलोसिटी। ठीक, बी ऐसे था, आई ऐसे था, फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से हमारी आ गई, राइट। अब ये जो फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, BIL। ठीक है, तो जब ये शॉर्ट टर्म के लिए ऐड कर रहा है तो इट विल प्रोड्यूस ए इंपल्स IM इंटीग्रेशन FDT, BL बाहर ले लें क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन IDT, इट विल बिकम्स आउट टू बी Q, चार्ज फ्लो। तो मैग्नेटिक इंपल्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है QBL, या अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं QL क्रॉस B। जैसे हमारा एम्पियर फोर्स का फार्मूला होता है FA, एम्पियर फोर्स हमने पढ़ा हुआ IL क्रॉस B, सेम वैसे ही ये मैग्नेटिक इंपल्स आ गया। दिस इज द फंडा, ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैग्नेटिक इंपल्स हमारा यहां पर क्या होगा, L और B के बीच में π/2 एंगल है, तो मैग्नेटिक इंपल्स का मैग्नीट्यूड होगा QBL, और राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो इस प्रॉब्लम में यूज होना है और मैंने आपको बता दिया। अब जरा एक बार प्रॉब्लम को फिर से एनालाइज करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या कह रही है कि t = 0 पे स्विच बंद किया, करंट फ्लो होनी शुरू हुई, करंट से ये रॉड मूव करेगी करंट की वजह से, क्योंकि एक फोर्स आएगा एम्पियर फोर्स। ठीक है, अब ये कैपेसिटर होना शुरू होगा डिस्चार्ज। मान लो इस सर्किट में Q चार्ज फ्लो कर गया ऐसे, दिस इज Q चार्ज हमारा फ्लो कर गया, तो कैपेसिटर पे जो फाइनल चार्ज बचेगा वो Q0 - Q होगा। तो फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज QF विल बी Q0 - Q। अब रॉड के पास जब वेलोसिटी आ जाएगी तो यहां पर एक इंड्यूस EMF भी डेवलप हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन फाइंड कर लो। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, B ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, तो पॉजिटिव एंड आएगा ऊपर की तरफ, ये आ गया पॉजिटिव एंड, और ये इंड्यूस EMF हो गया BLB। तो ये इस कैपेसिटर के चार्ज फ्लो होने का अपोज कर रहा है,
जैसे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, सर्किट की करंट हो जाएगी जीरो, पर शॉर्ट टाइम में ही ये होगा, तो एक इंपल्सिव फोर्स लगेगा जो वेलोसिटी देगा। तो कितनी करंट थोड़ी देर के लिए फ्लो हुई, जिससे क्यू चार्ज फ्लो हुआ। सर्किट का फ्लो ऑफ चार्ज कितना माना हमने, क्यू। तो अब हमारी यहां पे इक्वेशंस क्या बनेंगी, देखो एप्सिलॉन जो कि हमारा BLV है, इंड्यूस EMF, और V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये QF बाई C के इक्वल होगा, जिसे मैं लिख सकता हूं Q नॉट माइनस Q बाई C। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन, इसमें इंपल्स कितना लगा है, IB कह लेता हूं, मैग्नेटिक इंपल्स। अभी फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, QLB विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन BIL dt, इंटीग्रेशन IDT को लिख दिया Q, और ये होगा चेंज इन मोमेंटम। इस रोड की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, V, तो चेंज इन मोमेंटम mv, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, QLB बाई M, यहां पुट कर देते हैं। तो यहां अगर मैं पुट कर दूं तो ये हो जाएगा Q इंटू B स्क्वायर L स्क्वायर बाई M प्लस Q बाई C को इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल Q नोट बाई C। तो Q मैंने यहां से कॉमन ले लिया, इस इक्वेशन से Q मैं कॉमन ले लेता हूं, बाई MC भी कॉमन ले लूं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी CB स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M। Q बाई MC मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा M, और यहां आ जाएगा CB स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू Q नोट बाई C। दिस C से दिस C कैंसिल हो जाएगा, तो Q की वैल्यू आ जाएगी M Q नोट अपॉन M ठीक है। Q मेरा सॉल्व हो गया। दूसरी चीज मुझे यहां पर क्या सॉल्व करनी थी, एक टर्म अभी और सॉल्व करनी है, वेलोसिटी, वो हो चुकी है। केवल LB बाई M से मल्टीप्लाई करना है, LB बाई M से मल्टीप्लाई करेंगे तो M से M कैंसिल हो जाएगा, Q का आंसर बन जाएगा Q नोट LB अपॉन M प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर। कभी कभी इस क्वेश्चन में एक पार्ट और भी पूछ लिया जाता है, फाइंड द हीट जनरेशन। कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस भी होगा, सारी की सारी एनर्जी, कैपेसिटर फाइनली कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं हुआ। कुछ लोग इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि कैपेसिटर को कंप्लीटली डिस्चार्ज करके इसके एनर्जी को रॉड में कन्वर्ट कर देते हैं और भूल जाते हैं कि जैसे ही वेलोसिटी V गेन करेगा इंड्यूस EMF भी आएगा। तो अगर पूछ लिया जाता हीट जनरेशन तो होता डेल्टा U लॉस इन कैपेसिटर माइनस जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है, डेल्टा U का लॉस माइनस काइनेटिक एनर्जी चेंज, यानी Q नॉट स्क्वायर माइनस QF स्क्वायर बाई 2C। लॉस लिखा है, लॉस में मतलब फाइनल एनर्जी माइनस बची हुई एनर्जी। तो ये कैपेसिटर की इतनी एनर्जी लॉस हो गई। पहले इस पे चार्ज Q नॉट था, अब QF है जो कि Q नॉट माइनस Q है, पहले से कम हो चुका है चार्ज। और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम में आ गई है, माइनस हाफ M V नॉट स्क्वायर। ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये हीट में चला जाएगा, इस सिस्टम की एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो कुछ स्टूडेंट्स को एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर देते हैं, वो गलत है। डिस्पेटिव और कैपेसिटर एकदम से सडन डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे कैपेसिटर्स को जब हम रेजिस्टेंस लेस सर्किट होता है, एक कैपेसिटर को आइडियल बैटरी से जोड़ते हैं तो भी लॉस आता ही आता है। ठीक है, देखो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इसी सीरीज की, चैलेंजिंग सीरीज में। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम भी है, थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें कहा गया कि कैपेसिटर और रॉड, कैपेसिटर हमारा अनचार्ज है, एक बैटरी कनेक्टेड है और t=0 पे हमने स्विच S बंद कर दिया और स्टडी स्टेट में हमें कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड करना है और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रॉब्लम है। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, रेजिस्टेंस लेस सर्किट है, बहुत तेजी से करंट फ्लो होगी। ठीक है, धीरे धीरे करंट थोड़ी सी स्लो होती जाएगी क्योंकि कैपेसिटर चार्ज चेंज कर लेगा। मान लो कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज प्लस Q आ गया, इट इज फाइनल चार्ज। इसमें करंट की इनिशियल वैल्यू तो बहुत लार्ज होगी, लेकिन फिर जैसे ही कैपेसिटर चार्ज एक्वायर करेगा करंट को थोड़ा सा स्लो करेगा और फिर करंट जीरो हो जाएगी। रेजिस्टेंस लेस है तो ओवरऑल ये प्रोसेस बहुत तेजी से बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।
तो स्टेडी स्टेट इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, यहां पर एक इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा, जब ये फाइनल बी वेलोसिटी गेन कर लेगा तो यहां पर इंड्यूस ईएमएफ आएगा BLV। तो स्टेडी स्टेट हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, E माइनस BLV इज इक्वल टू Q/C। दिस इज इक्वेशन 1। इन क्वेश्चन में एक इक्वेशन आपकी वोल्टेज इक्वेशन आती है, ध्यान रखना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन बनेंगे एक इक्वेशन आप वोल्टेज इक्वेशन बना लीजिए। अब दूसरी इक्वेशन आप कहां से लाएंगे, सोचो, एक इक्वेशन अभी और आएगी, दूसरी इक्वेशन हमारी आएगी मैग्नेटिक इंपल्स। इस रॉड की वेलोसिटी v जो आई तो एक मैग्नेटिक इंपल्स आई होगी, मैग्नेटिक इंपल्स IB कितना था, BLQ, ठीक है, इज इक्वल टू MV। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, BLQ/m। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो E इज इक्वल टू Q/C, ऑलमोस्ट वैसी इक्वेशन आ गई जैसे पहले थी, B²L², v की वैल्यू पुट कर रहा हूं बाई m इंटू क्यू, तो Q/mc कॉमन ले लें तो m, सेम प्रॉब्लम है, बस वहां पर चार्ज कैपेसिटर तो यहां पर एक बैटरी लगा दी। तो ये प्रॉब्लम दो तरीके से पूछी जाती है, दोनों ही मेथड मैंने आपसे इसी सेक्शन में पहली प्रॉब्लम में डिस्कस कर लिए, तो दोनों वेरिएशन आपके कवर हो गए। तो यही मैंने आपको कहा, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम ही नहीं सिखाऊंगा, बहुत सारे लोग होते हैं डिफरेंट अलग अलग बुक से प्रॉब्लम लाते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती है जो जेई के इतने रेलिवेंट नहीं होती। यहाँ पर मैंने सिर्फ अच्छी प्रॉब्लम्स लाऊंगा आपके लिए, बल्कि उससे रिलेटेड आपको जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो भी बता रहा हूं। तो Q/mc हमने कॉमन ले लिया, तो m प्लस B²L²C इज इक्वल टू E। तो यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, MCE अपॉन m प्लस B²L²C। ठीक है, Q सॉल्व हो गया, वेलोसिटी BLQ/m है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, Q की वैल्यू पुट कर दो तो BLCE अपॉन m प्लस B²L²C। तो दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटी लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी जिसमें हमने मैग्नेटिक इंपल्स का एक कॉन्सेप्ट सीखा है। तो जल्दी मैं और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स लाऊंगा आपके लिए, अलग अलग डिफरेंट सेक्शन से, डिफरेंट मैकेनिक्स, वर्क एनर्जी वगैरह सबसे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। उसमें ना सिर्फ अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेंगे। ओके, तो जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम में।